हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही पसंदीदा चैनल नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया पर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज से हम आप सभी के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी को इस पूरे सत्र में हर सवाल, हर चैप्टर एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे ताकि मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल आसान लगने लगे। तो चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं पूरे जोश और एनर्जी के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी रेडी हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी तैयार हैं। बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ के एक बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। NCERT के चैप्टर नंबर 8 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत से बच्चों को लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत ही कठिन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर सवाल, हर चैप्टर एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। बस आप लोग जुड़े रहें नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया पर। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले कुछ बुनियादी बातें जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर कई महत्वपूर्ण फार्मूले आते हैं। अगर आप उन फार्मूलों को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आगे आने वाले चैप्टर पूरे आसान हो जाएगा और हर सवाल आपको एकदम आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं जो आपके लिए बोर्ड पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ये क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? थोड़ा बड़ा बन गया है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसके किसी एक कोने पर 90 डिग्री का कोण बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे आप देखिए, ये जो मैंने आपके लिए बनाया है एक समकोण त्रिभुज, इसमें एक कोने पर 90 डिग्री का कोण बनना है। ये किसकी पहचान है? समकोण त्रिभुज की पहचान है। जिसके कोने पर 90 डिग्री का कोण बना हो जिस भी त्रिभुज के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग एक समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है। एक भुजा हो जाती है, दूसरी भुजा हो जाती है और तीसरी भुजा हो जाती है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी में इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने वाली जो भुजा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और इन दोनों के बीच जो लेटी हुई भुजा रहती है इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हें हम आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। आधार बोलेंगे। आप इस तरह से याद करते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजाएं होती है हम लोग इसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और 90 डिग्री के साथ जो खड़ी हुई भुजा होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के नीचे लटकी हुई यानी लेटी हुई जो भुजाएं रहती है उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम आधार बोलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर कहते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया कि समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके किसी एक कोने पर 90 डिग्री का कोण बना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजाएं होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जो 90 डिग्री के साथ खड़ी रहती है उसे हम लंब बोलेंगे। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं और जो लेटी हुई भुजा रहती है उन्हें हम आधार या बेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को कोई तरह की कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। त्रिभुज कैसा भी हो, अगर इस तरह का भी त्रिभुज आप बनाएं, इस तरह से ये देखिए एक त्रिभुज होगी इस तरह से। अगर देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा है हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। और जो खड़ी रहती है इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर। और ये लेटी हुई रहती है इसे हम क्या बोलेंगे? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। तो आप भुजा कैसी बनाए, नहीं त्रिभुज कैसा ही बनाए, बस आपको 90 डिग्री याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसे हम कर्ण बोलते हैं और जो खड़ी रहती है 90 डिग्री के साथ उसे हम लंब बोलते हैं। या इस तरह से बोलते हैं कि थीटा के सामने वाली जो भुजा रहती है इसे हम लंब बोलेंगे और 90 डिग्री के सामने वाली इसे हम कर्ण बोलेंगे। और जो लेटी हुई रहती है उसे हम क्या बोलेंगे? जो भुजाएं लेटी उसे हम आधार बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप के समकोण त्रिभुज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज 3 भुजाएं होती है, एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको
जवाब दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमिति के फार्मूला को हम लोग पढ़ते हैं। अभी जो हम लोगों ने समकोण त्रिभुज पढ़ा है कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, इन्हीं तीनों भुजाओं के आधार पर हम लोग त्रिकोणमिति के रेशियो को पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, एक बार तो इसको मिटा लेते हैं। कुछ फार्मूला हम लिखाएंगे, आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आप लोग कॉपी और पेन जरूर निकाल कर बैठें, साथ में लिखते चले, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबको लिखते चले, क्योंकि जब तक ये बेसिक चीज़ें मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही कठिन हो जाएगा। आप लोग लिखते चले, याद करते चले, बहुत ही आसान लगेगा ये चैप्टर। लोगों को लगता है कि बहुत ही कठिन चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही आसान से चैप्टर है। चलिए सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति के रेशियो को लिखते हैं। आप लोग लिखिएगा अपने कॉपी पर। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर 1 साइन थीटा। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, इसको हम लोग P बट्टा H के रूप में लिखते हैं। P बट्टा H के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। त्रिभुज हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। इसको हम लोग हाइपोटेनिस बोलते हैं। हाइपोटेनिस बोलते हैं जिसको H से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आधार। ये क्या हो गया? आधार हो गया। इसे हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसे बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया लंब। इसको हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। इसको हम लोग पी बट्टे एच के रूप में डिनोट करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है कॉस थीटा। क्या आता है? कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। आप लोग बोलते चलिए और लिखते चलिए। इसको हम लोग बी बट्टा एच के रूप में डिनोट करते हैं। इसको हम लोग बी बट्टा एच के रूप में डिनोट करते हैं। इसके बाद तीसरा आता है टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार। इसको हम लोग P बाई बी के रूप में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, जिसको हम लोग P बट्टा एच के रूप में डिनोट करते हैं, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, जिसको हम लोग B बट्टा एच के रूप में लिखते हैं, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, जिसको हम लोग P बट्टे बी के रूप में लिखते हैं। इसके बाद आता है कोसेक थीटा। चौथा क्या आता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये जस्ट अपोजिट होता है साइन थीटा के। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या? कर्ण बट्टे लंब। ये जस्ट अपोजिट होता है साइन थीटा के। साइन थीटा के कर्ण बट्टा लंब। इसको हम लोग एच बट्टा पी के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? एच बट्टा पी के रूप में लिखते हैं। इसके बाद आता है पांचवा सेक थीटा। सेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है कॉस के, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या? कर्ण बट्टा कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा आधार। इसको हम लोग h बाई बी के रूप में लिखते हैं। जस्ट अपोजिट होता है किसके? कॉसेक के। इसके बाद आता है छठा लास्ट कॉट थीटा। क्या आता है? कॉट थीटा। इसका फॉर्मूला होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है टेन थीटा के। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? पी बट्टा बी यानी लंब बट्टा आधार। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? आधार बट्टा लंब। इसको हम लोग बी बाई पी के रूप में लिखते हैं। बी बट्टा पी के रूप में लिखते हैं। तो ये 6 फार्मूला होते हैं जो बेसिक फार्मूला होते हैं, अभी शुरुआत है। तो इस फार्मूले को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला लंब बट्टा कर्ण। कॉस का फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, जिसको हम लोग बी बाई एच के रूप में लिखते हैं। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार। कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है कॉन बट्टा लंब। सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बट्टा लंब। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे याद किया जाता है इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो आप लोग अगर ट्रिक याद करना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं पी से प्यारे बेटा पप्पू हाई हाई बोल। क्या याद करेंगे? पी से प्यारे, बी से बेटा पप्पू हाई हाई बोल। प्यारे बेटा पप्पू हाई हाई बोल। क्या कहेंगे? प्यारे बेटा पप्पू हाई हाई बोल।
ये किसको डिनोट करता है, पी बट्टा एच किसको डिनोट करता है, ये साइन थीटा को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, साइन थीटा को। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टा एच लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। ये किसको डिनोट करता है, बी बट्टा एच, ये कॉस को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, कॉस थीटा को। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। ये किसको डिनोट करता है, पी बट्टा बी, ये किसको डिनोट करता है, ये टेन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, टेन थीटा को। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा बी लंब बट्टे बेस, ठीक है। तो तीन तो आपको याद हो चुका कि कैसे याद किया जाता है, प्यारे बेटा पप्पू हाई हाई बोल, ठीक है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, तीन तो निकल गया, लेकिन कॉसेक सेक और कॉट कहाँ गया। तो बच्चों आपको कैसे याद करना है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा, ये जो साइन है इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा। इसको हम लोग क्या, कॉसेक थीटा का इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे एच बट्टा पी। क्या लिखेंगे, एच बट्टा पी, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। इसको हम लोग लिखेंगे एच बट्टा बी, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। क्या होता है, कॉट। इसको हम लिखेंगे बी बाई एच के रूप में, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे आपको याद करना है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, कॉसेक का होता है कर्ण बट्टा लंब, सेक का होता है कर्ण बट्टा आधार, कॉट का होता है आधार बट्टा लंब। आपको याद करना है प्यारे बेटा पप्पू हाई हाई बोल। कैसे, प्यारे बेटा पप्पू हाई हाई बोल। पी एस से किसको हम लोग डिनोट करते हैं, साइन थीटा को। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। बी एस से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, कॉस थीटा को। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। पी बट्टा बी से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, टेन थीटा को। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टा बी, इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच। यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। साइन इसको हम रहने देते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कि लंब जो है ये कितना है, ये 6 है, आधार ये है, ये कितना है, ये 8 है, और जो कर्ण होता है ये कितना है, ये 10 है, ठीक है। इसको हम लोग कर्ण लिख लेते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आधार। ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं, लंब। यहाँ पे थीटा होता है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। पी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एच। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें हमको क्या निकालना है, साइन निकालना है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन तीनों का मान हमको निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला आप सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। यहाँ लंब कितना है, लंब कितना है 6, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 6, ठीक है। कर्ण कितना है 10, तो हम लोग 10 लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 से इसको काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो साइन का फॉर्म का जो आंसर होगा वो कितना होगा, साइन थीटा का आंसर 3/5, यही आपका आंसर हो जाएगा साइन का, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉस को निकाल लेते हैं। कॉस को निकाल लेते हैं, कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कौन सा है, 90 डिग्री की जो नीचे वाली जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार। आधार कितना है, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। इसको हम लोग कर्ण, इसको हम लोग किसके रूप में लिखते हैं, बी बाई एच के रूप में लिख लेते हैं। तो बी कितना है, बी आपका कितना है, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। तो बी कितना है आपका 8 है, तो हम लोग 8 लिख लेंगे, ठीक है। कर्ण कितना है, तो 10 है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा से हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, और थीटा के सामने वाली भुजा से हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। इस तरह से आप कर सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, और जो खड़ी रहती है उसको हम लंब बोलते हैं, और जो लेटी रहती है उसे हम आधार बोलते हैं, ठीक है। ये 10 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5। कितना हो जाएगा, 4/5। तो कॉस थीटा का जो मान होगा कितना होगा, 4/5, ठीक है। चलिए अब लोग 10 को सॉल्व कर लेते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, ठीक है। क्या होता है, लंब बट्टा
आधार, लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो लंब आपका कितना है, लंब आपका 6 है, कितना है 6 है। आधार कितना है तो 8 है, कितना है आधार 8 है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3/4। तो tan थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, वो 3/4 आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप इसको क्लियर हो गया। पहले आप लोग फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कन, इसको हम लोग p/h के रूप में लिखते हैं, ठीक है। बच्चों मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए फार्मूला, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग फार्मूला को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और ये जो त्रिभुज है इसको भी अच्छे से समझिएगा। कहीं 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 पे आपको त्रिभुज इस तरह से ही बनाने मिलेगा, ठीक है, बना मिलेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसके जो सामने वाली भुजा होती है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और जो इसकी खड़ी हुई भुजा रहती है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो लेटी हुई रहती है उसे हम लोग आधार बोलेंगे। अगर इस तरह से मिले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस तरह से मिलेगा, कहीं इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा कर्ण बोलेंगे, ठीक है, कर्ण बोलेंगे। और जो थीटा उसके सामने वाली भुजा लंब बोलेंगे, ठीक है। देखिए थीटा के सामने, यहाँ पे थीटा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। त्रिभुज दो ही तरीके से मिलेगा, एक इस तरीके से मिलेगा और दूसरा इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, दूसरा इस तरीके से मिलेगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप अगर किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कितना आसान था, बस आप लोगों को त्रिभुज की पहचान सही तरह करने का ना। ये त्रिभुज है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RIGHT, राइट एंगल बोलते हैं। क्या एंगल, ट्रायंगल बोलते हैं, या राइट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज को हम लोग राइट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश भी याद नाम रखिएगा, कहीं कहीं पे इंग्लिश नाम भी यूज होगा। देखिए कुछ नहीं करना, आपको पहले फार्मूला याद करना है और त्रिभुज सही से पहचानना है कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बना है, 90 डिग्री का कौन बना है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और NCERT एक्सरसाइज 8.1 को स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। प्रश्नावली 8.1 है, इसका ये पहला क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बच्चों किसी भी क्वेश्चन को पहले बच्चों आप डिटेल में अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना है जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। आपको AC निकालना है, ठीक है। उसके बाद sin A निकालना है, cos A निकालना है, sin C निकालना है और cos C निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिख लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिख लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो सोल्यूशन लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा बच्चा आपको त्रिभुज, ये रहा आपका त्रिभुज। इसमें हम लोग AB मान सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग A यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, B यहाँ रख लेते हैं और C यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण B जो है, ये वाला कोण जो है ये B समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। और ये रहा आपका थीटा, ठीक है। तो मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने वाली जो भुजा रहती है, इसके सामने वाली भुजा इसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो लटकी हुई भुजाएं रहती हैं इसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। इसे हम आधार बोलते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसमें AB जो है ये 24 सेंटीमीटर, मतलब लंब जो है आपका ये कितना है, ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और BC जो है ये 7 सेंटीमीटर, मतलब आधार जो है ये आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात किया। तो दो ठो दिया हुआ है, दो ठो भुजा का मान, तो आपको क्या निकलना है, एक भुजा यानी AC का मान निकालना है, ठीक है। AC का आपको मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग AC निकाल लेंगे। तो AC निकालने का क्या तरीका है, तो AC निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। उसका फार्मूला होता है AC निकालने का, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये होता है फार्मूला, पाइथागोरस फार्मूला। अब इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अब लोग इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो AC हमें निकालना है, तो AC को हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। AB कितना दिया हुआ है, तो AB कितना दिया हुआ है 24, तो हम लोग 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे भी स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग 7 लिख लेंगे। स्क्वायर यहाँ पे है तो स्क्वायर हम लोग यहाँ पे भी लगा लेंगे। अब लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो AC को ऐसा ही रहने देते हैं। और 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 24 का स्क्वायर होता है 24 ×
24 इंटू 24 कितना होता है बच्चों? 576। कितना होता है? 576। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 576, प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 7 इंटू 7 कितना होता है बच्चों? 49 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 49 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग लिखते हैं, तो AC को ऐसा ही रहने देते हैं, AC स्क्वायर। अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 6 कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिख लेंगे। ठीक है, पास मेरा 1, 7 4 11, पास मेरा 1 जो तो 12 हो गया, तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, और ये 5 है, पास मेरा 1 तो 6 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 625। ठीक है, तो AC स्क्वायर कितना हो गया? 625। तो हमें निकालना क्या था? AC निकालना था, न कि AC स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, तो जब इसको यहाँ से हटा लेंगे तो 625 रूट में आ जाएगा। कितना में आ जाएगा? स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, AC जो होगा 625 जो होगा ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 होगा, क्योंकि 25 इंटू 25 कितना होता है बच्चों? 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 होता है। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 आएगा। तो AC कितना निकल के आ गया? 25। तो कितना आसानी से मैंने आपको AC निकाल के बताया। बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको त्रिभुज सही से बजाना, सही से मान डालना है कि कहाँ क्या दिया हुआ है। तो AB 24 दिया हुआ था, BC 7 दिया हुआ था, हमें AC निकालना है तो हम लोग AC निकाल लें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin A और cos A निकालिए, sin C और cos C निकालिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं, इसको ऐसा ही जाने देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले sin A और cos A निकालेंगे। ठीक है, तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण होता है, जिसको हम लोग P बट्टे H के रूप में लिख लेते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? P बट्टे H के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे साइन A दिया हुआ था, पहले रहता था थीटा। ठीक है, तो साइन A का मतलब क्या हुआ कि अब जो कोण बनेगा, थीटा बनेगा, वो त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज हो गया। अब जो थीटा बनेगा यहाँ पे बनेगा, ये वाला जो होता है यहाँ पे A डालाएगा। ठीक है, और ये हो गया B और ये हो गया C और ये 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? वो लंब होती है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्ण होता है, ये कर्ण होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, और थीटा यहाँ बन रहा है। पहले देखिए क्वेश्चन में थीटा यहाँ बन रहा था तो इसे हम लंब बन रहे थे, अब यहाँ थीटा बन रहा है तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है? लंब आपका 7 दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है? साइन का लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो P कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 7 लिख लेंगे। ठीक है, और H कितना दिया हुआ है? तो H हम लोग निकाले थे यहाँ पे 25। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 25। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 25, तो यहाँ पे भी हम लोग 25 लिख लेंगे। ठीक है, तो साइन A कितना निकल के आ गया? साइन A 7/25 निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम लोग निकालते हैं कॉस निकालते हैं। ठीक है, कॉस A निकालते हैं। ठीक है, तो कॉस A निकालेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण होता है। अब लोग बोलते चलिए, इसको हम लोग B बट्टे H के रूप में लिखते हैं। ठीक है, B बट्टे H के रूप में लिख लेते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि त्रिभुज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो इस पे बनेगा, ये वाला पे बनेगा। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ? 7, और ये आधार 24 हो गया, और ये कर्ण 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो हमें इससे लेना है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बेस कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितना है? तो 25 है। तो कॉस A का मान कितना हो गया? 24/25। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए दूसरी जो है ये साइन C और कॉस C निकालना है। तो अब इस तरह से नहीं बनेगा, अब जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह का त्रिभुज बनेगा, और जब थीटा बनेगा ये हो गया A और ये हो गया B और ये हो गया C। अब जो थीटा बनेगा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी। ठीक है, और ये क्या होगा? ये आधार होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो लंब कितना दिया हुआ है? तो लंब आपके पास 24 दिया हुआ है। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है? 7, और कर्ण कितना दिया हुआ है? 25। ठीक है, तो ये कॉस C और साइन C निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम लंब बोलते हैं। ठीक है, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? अब यहाँ पे हम लोग साइन C निकालेंगे। ठीक है, तो साइन C जब निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ठीक है, तो P कितना दिया हुआ है हमें? तो हमें P 24 दिया हुआ है। ठीक है, और H कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। तो ठीक है, तो हम लोग
24/25 लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह cos c निकालना है, ठीक है। तो cos c हम लोग क्या लिखेंगे, तो cos c का फार्मूला होता है b/h होता है, ठीक है। b/h होता है, तो b कितना दिया हुआ है, तो b आपका कितना दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ है, ठीक है। और h कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 7/25, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा सही तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। बहुत कितना आसानी से मैंने आपको समझाया कैसे कैसे आपको निकालना है। ये भी बेसिक चीज़ें बच्चों, आपको जब तक फार्मूला अच्छे से याद नहीं कीजिएगा आपसे यह नहीं बनेगा, ठीक है। और त्रिभुज को पहचानिएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, जैसे यहाँ पे देखिए साइन ए दिया हुआ था, पहले हम लोग साइन थीटा के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या, जब ए दिया रहेगा तो थीटा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि थीटा यहाँ पे रहेगा, जब सी रहेगा तो थीटा यहाँ पे बनना, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये पाइथागोरस फार्मूला होता है, जिसको आप लोग अपनी किताब में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया बच्चों। ये पहला दिन था, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी सो मच, ठीक है बच्चों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है।